एग्जैक्टली वही 3 पिलर, वही 3 स्टेप जिस चीज़ को फॉलो करके प्रीति हैज़ ऑलमोस्ट मेड अराउंड 9% रिटर्न। लाइव भी दिखाऊंगा, राइट, प्रूफ भी दिखाऊंगा। जो लोग प्रूफ सोचते हैं कि आप क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, उसका प्रूफ दिखाओ, ये हुआ है या नहीं, राइट, वो भी दिखाऊंगा। अभी तक मैंने कभी भी ऐसी वीडियोस नहीं बनाई है, बट आई एम ट्राइंग कि अब 2026 में इसको थोड़ा चेंज किया जाए। आई विल, जो मैं वर्क करता हूँ, जिनके साथ वर्क करता हूँ, उनके रिजल्ट्स मैं पोस्ट करूँगा, चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट हाँ, अब चीज़ों को आपको कंसिस्टेंटली आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली वही 3 पिलर जिनको जिनको फॉलो करके उन्होंने ये किया, राइट। एंड सी इज़ द वन जिन्होंने ऑलमोस्ट 25 से 30 लाख रुपए मार्केट में गंवाए थे। उसके बाद इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू ट्रस्ट एनी पर्सन, टू बिल्ड अ सिस्टम, और चीज़ों को बहुत स्लोली ग्रेजुअली स्टार्ट करा था। एंड फ्यू मोर पॉइंट्स जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा, दैट पहले भी वो ट्रेडिंग करती थी, राइट, अभी उन्होंने ऐसा क्या चेंज किया, एंड पहले वो क्या, किस तरीके से, क्या उनको स्टॉप कर रहा था, राइट, मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने से। उस पॉइंट के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, साथ में मैं आपको रिजल्ट भी शेयर करूंगा, राइट। एंड एट द लास्ट आप कैसे उन्हीं के तरह सेम सारी सिस्टम्स वन ऑन वन बिल्ड कर सकते हो, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ वो 4 स्टेप कौन से थे जिसके ऊपर हमने मेजरली उनके ऊपर फोकस करा, राइट। देखो, सी, आई वॉज कंसिडरिंग हर कंप्लीट बिगनर, मतलब जीरो नॉलेज मैं उनको कंसिडर कर रहा था, और उनको बहुत कम नॉलेज था मार्केट का। एक बेसिक नॉलेज था, कैंडल्स क्या होते हैं, कैंडल्स को उनको पहचानने में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, ट्रेंड नहीं पहचानने में आता था, राइट। वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल फाउंडेशंस के साथ। सबसे पहले एक फाउंडेशन बिल्ड करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कोई भी सिस्टम बिल्ड करने से पहले, कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने से पहले, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि उस पूरी सिस्टम, पूरी स्ट्रैटेजी की प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं, राइट। कुछ कुछ चीज़ें होती है, कुछ कुछ बेसिक्स होते हैं जिनको आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। कैंडल्स, यार, आप पूरे चार्ट देखते हो, पूरी ट्रेडिंग आप हमेशा चार्ट देखते हो, आपको पता ही नहीं है कौन कैंडल्स क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, बुलिश कैंडल कौन है, बेरिश कैंडल कौन है, डोजी कैंडल कौन है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, राइट। देयर आर हेल लॉट ऑफ नेम्स, 500-600 स्टॉक, अलग अलग कैंडल्स के नेम है, ये मॉर्निंग स्टार, हैंगिंग मैन, ये वो, मेरे को याद नहीं है बिल्कुल। मैं पूरे वर्ल्ड में जितने भी कैंडल्स हैं, मैं सबको सिर्फ 3 ही कैटेगरी में मानता हूँ, बुलिश, बेरिश, डोजी, और उसी के ऊपर मैं चीज़ों को बताता हूँ। वी स्टार्टेड फ्रॉम कंप्लीटली फाउंडेशन। उसके बाद जो हमने मेजरली उनके साथ वीक करा, ऑलमोस्ट 4 सेशंस हुए हमारे कंप्लीट कैंडल्स के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हुए वो सेशंस, उसके बाद हम जाएंगे, राइट। राइट, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हम कब उनके साथ वर्क करना स्टार्ट करें, राइट। वी स्टार्टेड वर्किंग विथ हर, आई थिंक सो फ्रॉम 1 Jan 2026 में, 1 Jan सी मेड अ डिसीजन कि नो, आई एम गोइंग टू चेंज माई सिचुएशन। मैं इस तरीके से तो नहीं होने वाला है मेरे से, आई विल हैव टू बिल्ड द सिस्टम। 1 Jan 2026 से वी हैव स्टार्टेड वर्किंग विथ हर, राइट। यहाँ पे आप देख लो उनकी ऑन बोर्डिंग हुई, चीज़ें हुआ, शी शेयर्ड हर गोल्स, उनके गोल्स क्या आते हैं, उसके बाद वी हैव स्टार्टेड, राइट। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हमने कैंडल्स का सेशन 1 किया। उसके बाद उन्होंने असाइनमेंट भेजा, तो फर्स्ट सेशन, ऑलमोस्ट सेकेंड सेशन आपको दिखेगा अभी, फिर सेकेंड सेशन ऑलमोस्ट, उसके बाद आपको दिखेगा फिर थर्ड सेशन, राइट। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 सेशन सिर्फ हमारे पहले तो फाउंडेशंस के ऊपर हुए। हमने ट्रेंड समझा, हमने कैंडल स्टिक्स के ऊपर फोकस करा, हमने उसके बाद जो मेजरली फोकस करा दैट वाज ऑन सप्लाई एंड डिमांड, क्योंकि मोमेंटम अगर आपको कैप्चर करना है तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि कहाँ से डिमांड क्रिएट होता है मार्केट में। वंस द फाउंडेशन वॉज कम्प्लीटेड देन वी मूव टू दिस सिस्टम, और सिस्टम को हमने स्क्रैच से बिल्ड करा। देखो, मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं सबको ये चीज़ बोलता हूँ, मेरे लिए बहुत ईजी है, 2-3 घंटे का गेम है कि मैं आपको सारे रूल्स बता दूँ जो कि मैं फॉलो करता हूँ, राइट। आपको कभी भी कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस उसके ऊपर नहीं आएगा। आपको अगर कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको चीज़ों को साथ में बिल्ड करने होंगे। उसका क्या मतलब होता है, मैंने लेट से आपको कोई एक रूल बताया, मैंने फॉर एन एग्जांपल आपको बताया, आपको वो स्टॉक्स देखते हैं जो अपने 19 SMA से ऊपर है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट। तो मैंने आपको बोल दिया, आपको कन्विक्शन कैसे आएगा, राइट। हम उन सेम चीज़ों को 200 सैम्पल्स के ऊपर बैक टेस्ट करते हैं, विनिंग ट्रेड्स के ऊपर बैक टेस्ट करते हैं। यार, पास्ट में सारे मेरे सेटअप विनिंग ट्रेड्स थे, क्या उनमें ये सभी क्राइटेरियाज मैच हुए या नहीं, या फिर चलो लेट्स से 200 है तो 200 में मेरी एज क्या है, एटलीस्ट 100-150 ट्रेड्स में ये चीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। वहाँ से आप सारी क्राइटेरियाज बिल्ड करते हो। एक बार क्राइटेरियाज अगर आपने सारे बिल्ड कर लिए, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट। तो आई वॉज ऑन द पॉइंट कि हमने जहाँ पे स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करा, स्ट्रैटेजी में हमने क्या फोकस करा, सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी में वी स्टार्टेड विद कंप्लीटली रूल्स। हमें एंट्री के लिए क्या रूल चाहिए, हमें एग्जिट के लिए क्या रूल चाहिए, हमें टारगेट कहाँ पे बुक करना है, फर्स्ट थिंग। हाँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने उसके बाद जो स्ट्रैटेजी के बाद, एंट्री एग्जिट के बाद जो हमने डिफाइन किया, आपके पास एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बट मार्केट में देर आर मोर देन 5000 स्टॉक्स। आप उन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कौन से स्टॉक पे करोगे, राइट। यू शुड बी नोइंग द स्टॉक सिलेक्शन, कौन से बेस्ट स्टॉक्स हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। हमने स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर फोकस करा। देन वी हैव मूव टू ऑलमोस्ट रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पे हमने क्वांटिटी डिसाइड की,
मार्केट में कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है, राइट। उसके बाद ये सभी प्रोसेस के बाद डाउट सेशंस हुए बीच में। डाउट सेशंस के बाद आई हैव ऑल्सो सी हैज़ ऑल्सो शेयर्ड हर जर्नल, मैं आपको जर्नल भी दिखाता हूँ, राइट, द जर्नल विच शी हैव शेयर्ड विथ अस। सो एक छोटे क्वांटिटी से सी इज ट्रेडिंग राइट नाउ विथ फॉर द कॉन्फिडेंस एंड ऑल। अगर आप देखोगे फ्रॉम 22 ऑफ जैन ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के 20-22 दिन के बाद उन्होंने ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया था। ऑलमोस्ट 13 फेब तक अभी 12-13 ट्रेड्स हुए हैं। अगर देखोगे आप रिटर्न तो 2%, 5%, 3%, 7%, राइट। यहाँ पे सी वुड हैव कैप्चर्ड अराउंड 15-20% मूव, बट एग्जिट स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो नहीं करा, ये एक लॉस हुआ 2%, 2%, 1%, 4%। सो दिस इज़ हाउ सी इज़ फॉलोइंग राइट नाउ, सी इज़ डूइंग राइट नाउ, राइट। ये उनका पूरा जर्नल है। सी इज़ यूजिंग ऑलमोस्ट 25-30,000 का कैपिटल अभी यूज़ कर रहे हैं एंड सी वुड एबल टू मेक अराउंड 9% ऑन इट। देखो नंबर्स आर वेरी डिफरेंट। अगर आप 30 लाख 35 लाख लूज़ करके मार्केट में आ रहे हो ना, तो यू विल नेवर बी एबल टू सी द लूजिंग ट्रेड्स। आपको डर लगेंगे लॉस करने से पहले। तो आपको ये चीज़ हमेशा माइंड में लेके चलना होगा कि मेरे को सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है मार्केट में कि हाँ, जो भी मैं सिस्टम या जो भी मैं स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ उस पर मेरे को कॉन्फिडेंस है, उस पर मैं लेट्स से भी 30,000 से कर रही हूँ तो मैं कल को 30 लाख से भी अगर करूँ, 3 करोड़ से भी करूँ, तो मेरा वो कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए, मेरा वो साइकोलॉजी नहीं हिलना चाहिए। वो तभी होगा जब कॉन्फिडेंस होगा, राइट। अब ये पॉइंट हमने कैसे कैसे उनके ऊपर सेशन बाय सेशन वर्क करा, राइट। अब मैं आपको पॉइंट पे बताता हूँ कि हमने उसके बाद उनके किस पार्ट पे वर्क करा। पहले ऐसा क्या था जो अभी हमने डिफरेंस क्रिएट करा। सबसे पहले तो प्रीति के पास कोई सिस्टम नहीं था। जो 90% ऑफ द ट्रेडर से जब मैं बात करता हूँ वन ऑन वन कॉल पे, आई फाइंड आउट कि उनके पास कोई सिस्टम्स नहीं होता, कोई उनके पास रूल्स नहीं होता है। हमने सबसे पहले फोकस करा उनके एग्जैक्ट 6 रूल्स 2 क्राइटेरियाज का एक सिस्टम बिल्ड करा कि ये जो सिस्टम है इसके अलावा आपको कोई भी स्टॉक्स अब नहीं ट्रेड करना है। अगर आपके से सारे क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं तब ट्रेड करो, वरना मत ट्रेड करो। उनके बाद उनका ग्रेडिंग सिस्टम बनाया। व्हाट डू आई मीन बाय ग्रेडिंग सिस्टम? ग्रेडिंग सिस्टम एज इन कि उनको पता है कि मुझे 5 स्टॉक्स अगर मेरे वॉच लिस्ट में, तो उनमें से टॉप 1 और 2 स्टॉक्स कौन से होंगे जिसमें मुझे ट्रेड करना है, जिसमें मेरी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है ट्रेड करने की। उसके ऊपर हमने डिस्कस करा। वो जब हमारी पूरी डिस्कस हो गई, उसके बाद जो पहले ये चीज़ें वो नहीं करती थी, उनके पास सिस्टम नहीं था, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था, स्टॉक सिलेक्शन में पता ही नहीं था। अगर 10 स्टॉक है तो 10 के 10 में उन्होंने एंट्री कर ली। अगर एंट्री हुआ तो ऐसा नहीं होता है ना। यू मेक मोस्ट ऑफ द मनी जब आपके कम स्टॉक्स रहते हैं, और जब कम स्टॉक्स में अपने ज़्यादा कैपिटल का पोर्टफोलियो अब इन्वेस्टेड रहते हो, तब देन यू मेक मोस्ट ऑफ द मनी। पहले वो जर्नल्स का उनके पास कोई फॉर्मेट नहीं था। वी हैव डिजाइंड अ जर्नल। उसके बाद अभी जर्नल वो मेंटेन कर रहे हैं, बेसिक जर्नल। उसके बाद हम उनको एडवांस जर्नल पे भी शिफ्ट कराएंगे। दैट विल अल्टीमेटली गाइड यू कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो, किस चीज़ पे गलत कर रहे हो, राइट। उसके बाद हमने एग्जीक्यूशंस पे उनके ऊपर एग्जीक्यूशंस पे फोकस करा। व्हाट डू आई मीन बाय एग्जीक्यूशन? जब वो ट्रेड्स ले लेते थे, वी रेगुलरली यूज टू कनेक्ट एंड वी रेगुलरली यूज टू डिस्कस कि आप क्या गलत कर रहे हो ट्रेड्स में, राइट। व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन, कि अगले वीक में आपने ये गलती करा, इन चीज़ों को नहीं करना है और इस चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। दिस इज़ हाउ वी हैव बिल्ड द कंप्लीट सिस्टम फॉर हर कंप्लीट प्रोसेस। सभी चीज़ें इसी तरीके से थी, स्टेप बाय स्टेप। नाउ आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि ऐसा तो नहीं था कि पहले उन्होंने ट्राई नहीं करा होगा, राइट। सी है लाइक ऑलरेडी हैड एनरोल्ड इन कोर्सेज, पहले भी उन्होंने करा था। बट व्हेन आई आस्क्ड हर, राइट, आई जनरली अंडरस्टैंड कि आपने अगर पहले किया है तो व्हाट वाज मिसिंग ओवर देयर, राइट, सो दैट मैं उसके ऊपर अच्छे से और फोकस कर पाऊँ। देन व्हेन आई आस्क्ड हर, देन शी सेड कि दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइव था, उसमें बहुत ज़्यादा लोग थे, राइट। आई कुडंट एबल टू अंडरस्टैंड एंड आई कुड एबल टू रिलेट इट। जब मैं वन ऑन वन करता हूँ ना, व्हाट आई रियलाइज इज सभी पर्सन बहुत इंडिविजुअल है, राइट। सभी के बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स है, और मैं उन सभी के अलग अलग प्रॉब्लम्स का मैं एक सॉल्यूशन एक बार में सबको कैसे समझा सकता हूँ, राइट। अब देर आर पीपल जो कि कंप्लीट बिगिनर है, देर आर पीपल जो कि एडवांस है, उनकी कुछ अलग लाइक रिक्वायरमेंट है, इनकी कुछ अलग रिक्वायरमेंट। अगर मैं फिर भी बेसिक से भी स्टार्ट करूँ, राइट, तो ये इंसान जो बिल्कुल अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, इसको फिर भी डाउट्स होंगे, इसको उतनी अच्छी सी चीज़ें नहीं समझ पाएगी। तो जब मैं ये उनका मेजर प्रॉब्लम था, जब वन ऑन वन वर्क करना शुरू किए, तो स्टार्टिंग में तो उनके माइंड में ये था कि अरे मतलब मेरे को अब वन ऑन वन का आदत नहीं था। नाउ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो लेट्स डिस्कस थिंग। जो भी आप बोल रहे हो मेरे को डाउट हो रहा है, मैंने तुरंत चार्ट पे पूछ लिया। आप कुछ चार्ट पे बता रहे हो, मैंने तुरंत चार्ट पे पूछ लिया। मैंने कुछ स्टॉक शेयर करा, मैंने अपने वॉच लिस्ट शेयर की जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, आपने तुरंत उसमें पूछ लिया कि सानू ये वॉच लिस्ट पे आपने क्यों बनाया, ये स्टॉक्स को आपने क्यों ऐड करा है। ये सभी चीज़ें उनको मेजर डिफरेंस हुआ जो पहले नहीं था। उसके बाद सी मेंट इट एंड सी गॉट द रिजल्ट थ्रू दिस प्रोसेस, राइट। नाउ व्हाट वाज द रिजल्ट सी कैप्चर्ड, राइट, और क्या था, कैसे हुआ चीज़ें, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। रिसेंटली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आई जस्ट आस्क्ड हर, राइट, प्रीति कैन आई आस्क यू अ फेवर, आर यू ओके विद शेयरिंग और ऑनेस्ट रिव्यू, जो भी आपका चीज़ें था जैसी थी, क्या था, श्योरली विल डू यू टुमारो, राइट। ये उनका गुड वर्ड्स में था। जो भी उनका फीडबैक है आप उनको देख सकते हो। आई आस्क्ड व्हाट आर द ओवरऑल परसेंटेज रिटर्न दैट यू मेड सो फार ऑन योर कैपिटल, अराउंड 9%, ऑल द बेस्ट। आई आस्क्ड कैन आई शेयर दिस एज टेस्टिमोनियल्स टू अदर, लाइक
तो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने मेंटेन करा, राइट। एंड आई फील कि जब लॉसेस के बाद जब आपका फर्स्ट मंथ होता है ना, दैट्स फील्स वेरी गुड टू यू, क्योंकि आपने एक अच्छे टाइम का लर्निंग उसमें इन्वेस्ट करा होता है, आपने एक पैसा इन्वेस्ट करा होता है, आपने अपनी टाइम एफर्ट्स लगाए होते हैं। देन व्हेन यू गेट टू सी द रिजल्ट यू फील वेरी गुड अबाउट इट, राइट। सेम हैपेंड विद हर। एंड आई फील, आई होप, आई प्रे टू गॉड कि सबके साथ ये हो, जो भी आज अपने लाइफ में कुछ किसी भी चीज़ के लिए उस पर एफर्ट लगा रहा है, उस पर टाइम लगा रहा है ना, मे यू अचीव ऑल द थिंग्स। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई होप आपको जो पिलर्स मैंने बताया, राइट, अगर आप उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो देन यू आर वेरी गुड टू गो। आप चीज़ों को करो, इट विल जस्ट टेक योर टाइम। 2 ढाई 3 ऐसा कुछ भी नहीं है। आई टेल पीपल वेरी क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये रॉकेट साइंस है कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। आपको बस टाइम लगेगा सिस्टम बिल्ड करने में, 2 ढाई साल लगेंगे, 2 ढाई लाख रुपए आपको बैक टेस्ट करने में, चीज़ों को हिट एंड ट्रायल आप जब करोगे तो वहाँ पे आपको करने में आपको पैसे जलाने होंगे। इफ़ यू आर ओके विद दैट तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें खुद से करनी चाहिए। आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सीखते हो, बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हो, बट एट द सेम टाइम आप वही लर्निंग कर्व को फास्ट करना चाहते हो, वही सेम जगह पे आप 2 ढाई 3 महीने में जाना चाहते हो, राइट, देन दिस माइट बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। वी कैन कनेक्ट ऑन अ वन सेशंस, और हम सभी चीज़ें कंप्लीटली फॉर 3 सिस्टम्स, मेरी टीम आपके साथ होती है, हम आपके असाइनमेंट्स चेक करते हैं, हम आपको नए नए जर्नल फॉर्मेट्स देते हैं, हर संडे हम कनेक्ट करते हैं। एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम मेंटेन करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि आपके लेवल की आपको लर्निंग मिले, एंड उसके बाद जो आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो तो एग्जीक्यूशन आपका परफेक्टली हो, एग्जीक्यूशन के टाइम जो डाउट्स होता है वो आपके क्लियर हो, सो दैट आप चार्ट्स देख रहे हो तो 3 सेकंड्स के अंदर यू शुड बी वेरी क्लियर, इसको मेरे को बाय करना है, सेल करना है, या मेरे को वॉच लिस्ट में रखना है, क्या होगा या तो नहीं रखना है। यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं यूट्यूब पे फॉर श्योर रेगुलरली रहूँगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में आई थिंक इन द लास्ट 10 to in the last 40 days we have onboarded around 10 to 11 peoples, right. So it was very hectic last few days, but it's all good right now. It's everything is going smooth. सो लेट्स सी कैसा होता है, कैसा चलता है। आई कीप शेयरिंग, आई कीप अपडेटिंग यू थ्रू इंस्टा स्टोरीज एज वेल, इंस्टाग्राम एज वेल। आप अगर वहाँ पे नहीं मुझे देखे हो तो आप वहाँ पे देख सकते हो। यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं यूट्यूब पे, इट टेक्स टाइम, राइट। मैं रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट होती है, फिर टीम अपलोड करती है तो आपको मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, इंस्टाग्राम पे मैंने तुरंत लिया, शेयर कर दिया, आपको मिल गया। एंड काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे नंबर शेयर करके रखे हैं, मेरे पास सीट है बट मैं कॉल नहीं कर पाया हूँ। फॉर श्योर टुमारो से आपको कॉल जानी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। वी विल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, एंड इफ़ यू फील यू आर रियली गुड and we both are good fit for work to work together and you are really serious, we'll move forward. Thank you so much. Take care. Bye bye.